10 सितंबर 2025 से बीएसपी पार्टी के मुख्य कोऑर्डिनेटर सचेतक आकाश आनंद बिहार के दौरे पर हैं और उन्होंने 10 तारीख से अब तक बिहार में जो धूम मचा दी है, अब लोग कह रहे हैं कि एनडीए और बीएसपी का मुकाबला होगा। महागठबंधन मुकाबले से बाहर हो गया है, ये बिहार के लोगों का कहना है। आकाश आनंद 10 दिनों बिहार का दौरा करेंगे, चुनावी जनसभाएं करेंगे और बहुजन हिताय जागरूक यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा को वो बक्सर, मैसूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, छपरा, सीवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरनगर आदि जिलों से और इन जिलों में पड़ने वाली विधानसभाओं से होकर गुजारेंगे। आकाश आनंद अपने पुराने अंदाज में लोगों से मिलना, हंसकर बात करना, गले लगाना और सभी से फूल मालाएं लेना। उनको लोग साफा भी पहना रहे हैं, टोपी भी पहना रहे हैं, जिससे टोपी पहनाकर मुस्लिम समुदाय भी खुशी का आनंद महसूस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिन जिलों का दौरा कर रहे हैं, ये दौरे इन जिलों में दलित बहुल क्षेत्र है। आपको बता दें कि बिहार में 21% जो वर्तमान गणना हुई है उससे दलित वोट है। दलित वोट के साथ जिस वोट की कोई बात नहीं कर रहा है वो ओबीसी वोट है, क्योंकि अनिल चौधरी जो केंद्रीय प्रभारी हैं बिहार के और बीएसपी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा भी हैं और वो कुर्मी जात के हैं। आपको याद होगा कि छत्रपति साहू जी महाराज भी जो आरक्षण के जनक कहे जाते हैं, आरक्षण के जनक हैं, उनका जन्म दिवस 26 जून को मनाया जाता है। तो बिहार में 26 जून 2025 को पटना में छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक का जन्म दिवस मनाया गया था, जिसमें आकाश आनंद को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और आकाश आनंद उस समारोह में शामिल हुए थे, जिसमें केंद्रीय प्रभारी श्री अनिल कुमार कुर्मी ने उन्हें सिक्कों से तौला था। जिस तरह आपको मालूम होगा कि मानवर काशीराम को अपने यहाँ मीटिंग लेने के लिए लोग सिक्कों से तौलते थे, उसी तरह आकाश आनंद को पटना में केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार जो कुर्मी समाज से हैं, उनके अगुवाई में उनको तौला गया था। इसके बाद जो बीएसपी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको भी सिक्कों से तौला गया है। तो ये बताता है कि बीएसपी के साथ सिर्फ दलित नहीं, ओबीसी समाज बड़ी संख्या में भागीदारी बन रहा है, हिस्सा ले रहा है और वो ओबीसी समाज के अनिल चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है, जिसके लिए बिहार में जो नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम देख रहे थे, तो बसपा सुप्रीमो ने वहाँ पर 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर लगाए हैं, एक तो रामजी गौतम और दूसरे लालजी मेधांकर, जो अभी 7-8 महीने तक बिहार देख रहे थे, बिहार के प्रभारी थे। उनको इस समय झारखंड और बंगाल भेजा गया है, लेकिन बिहार का चुनाव और उनकी लोकप्रियता जो बिहार में है उसको देखते हुए उनको बंगाल और झारखंड से वापस बिहार में लगाया गया है, जिसके कारण आकाश आनंद की मीटिंग में जो अपार भीड़ जनसमूह एकत्र हो रहा है। एक मिशनरी साथी सुरेश राव एडवोकेट जो उत्तर प्रदेश लखनऊ के हैं, उनका योगदान और वहाँ के ओबीसी समाज के बहुत से नेताओं का, जिनका नाम लेने से बहुत टाइम लगेगा, ओबीसी के नेता, ओबीसी समाज, वो आरजेडी के भी शासन देख चुके हैं और जेडीयू का शासन देख चुके हैं। किन के शासनों में कितने बड़े बड़े दंगे नरसंहार हुए हैं ये भी देख चुके हैं। अब वो बिहार की जनता बीएसपी का शासन जो उत्तर प्रदेश में 4 बार रहा है उसे भी देखा और सुना है।
तो बीएसपी का शासन जिस तरह उत्तर प्रदेश में रहा है उस तरह का शासन बिहार में चाहते हैं। भय मुक्त, गुंडा मुक्त और शिक्षा युक्त, चिकित्सा युक्त, विकास युक्त शासन जो चाहते हैं उसके लिए बीएसपी की सरकार इस बार बनाने के लिए संकल्पित नज़र आते हैं। और ये जहाँ से आकाश आनंद की इस सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा जो निकल रही है उसमें जो अपार भीड़ एकत्र हो रही है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें एससी, एसटी, ओबीसी की कई जातियां पूर्णतः बसपा समर्पित हो चुकी हैं और मुस्लिम समाज भी अब आरजेडी और जेडीयू के शासन से उब चुका है। उससे मुक्ति चाह करके इस बार बसपा का शासन बिहार में देखना चाहते हैं, जिसके कारण जो बक्सर और कैमूर जिले के आकाश आनंद की जो मीटिंगें हुई हैं वहाँ पर जो अपार भीड़ एकत्र हुई है उसको देखकर विरोधी दल सख्ती में आ गए हैं। उनकी तो नींद ही हराम हो गई है। खासकर जो कांग्रेस का वोट बैंक दलित और मुस्लिम, दलित वोटों के साथ कांग्रेस ने क्या किया किसी से छिपा नहीं है। इसलिए दलित वोट कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो चुका है। यदि कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने बिहार में प्रदेश अध्यक्ष एससी को बनाया है, लेकिन कांग्रेस की चाल चलने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने संविधान दिखाया और वो संविधान हिंदुस्तान का, यानी राहुल गांधी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई भारत में तो है ही नहीं, दुनिया में शायद नहीं होगा। वो हिंदुस्तान का संविधान बचाने की बात करते हैं। हिंदुस्तान नाम का कोई देश विश्व में है ही नहीं। जिस नाम का कोई देश नहीं है उस देश का संविधान कहाँ से आया? और जब उस देश का संविधान नहीं है तो ये बचाएंगे किसको? राहुल गांधी का ये झूठ आप लोगों ने जान लिया है, चाहे वो एससी वर्ग के हों, चाहे ओबीसी वर्ग के हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों। उन्होंने देखा है, पहचाना है कि राहुल गांधी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने एक सच्चाई बोलने का प्रयास किया था। रायबरेली में उन्होंने कहा यदि बसपा हमारे साथ होती तो केंद्र में एनडीए की सरकार न बनती। इस बात को जानते हुए उन्होंने ये नहीं बताया कि बसपा पार्टी को इंडिया गठबंधन में किसने नहीं लेने दिया। वो थे प्रोफेसर रामगोपाल समाजवादी पार्टी के, वो थे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, और वो थे लालू यादव आरजेडी के। लालू यादव तो बम्बई में कह रहे हैं कि मायावती को बुलाया किसने, और दिल्ली की मीटिंग में प्रोफेसर रामगोपाल कह रहे हैं अगर बसपा को साथ लोगे तो हम अलग हो जाएंगे, और अखिलेश यादव कह रहे हैं बसपा की गारंटी कौन लेगा। ये थी राहुल गांधी ये समझते थे कि बसपा के बगैर हम इंडिया गठबंधन को नहीं हरा पाएंगे, तो उन्होंने बसपा को साथ क्यों नहीं लिया? जबकि इस बात को जो इंडिया गठबंधन के संयोजक पहले बने थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो चाह रहे थे कि बगैर बीएसपी के एनडीए को नहीं हराया जा सकता है, और उन्होंने इस बात को इंडिया गठबंधन में रखा। लेकिन इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी ने नीतीश कुमार की जब बात नहीं मानी तो नीतीश कुमार ने देखा कि इंडिया गठबंधन एनडीए को, बीजेपी को हरा नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने पासा पलटा और एनडीए में चले गए। राहुल गांधी हारने के बाद इस बात को स्वीकार किया। रायबरेली में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माना भी, लेकिन वो बिहार में या फिर बीएसपी से दूरी क्यों? यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का वोट तो इनको चाहिए, जिस तरह मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए, इसी तरह ये बसपा को ख़त्म करना चाहते हैं। बसपा का दलित वोट तो इनको चाहिए, लेकिन बसपा के नेता नहीं चाहिए। इन्हें दरी बिछाने वाले चाहिए। जो दलित नेता हैं वो दरी बिछाने वाले, झाड़ू लगाने वाले नेता इनको चाहिए। इसलिए ये बोलने वाले, हक और अधिकार मांगने वाले नेता इनको नहीं चाहिए, और इसलिए महागठबंधन से बिहार का दलित और मुस्लिम समाज अलग हो चुका है, क्योंकि एआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने एक लिखित लेटर
आरजेडी के लालू यादव के पास भेजा था कि मुझे महागठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन महागठबंधन ने मुस्लिम लीडर को शामिल नहीं किया कि इनका वोट जाएगा कहाँ। अगर हम इनको शामिल करते हैं तो ये सीटें जीत लेंगे, लीडरशिप जग जाएगी। लीडरशिप ना जागे, लीडरशिप मजबूत ना हो, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी का प्रस्ताव ठुकरा दिया कि ये इनका वोट जाएगा कहाँ, बीजेपी को दे नहीं सकते, हमको देंगे। इसलिए बिहार के मुसलमानों ने भी ये ठान लिया है, मन बना लिया है कि महागठबंधन को वोट न देकर इस बार बीएसपी को वोट देकर बीएसपी की सरकार बनाएंगे। और इसी कारण आकाश आनंद जो 10 दिवसीय बिहार के दौरे पर गए हैं, वहाँ पर मुस्लिम टोपी भी आकाश आनंद को मुसलमानों ने पहनाई है उनके स्वागत में। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में बीएसपी पार्टी इस समय नंबर 1 पर पहुंच रही है, क्योंकि एनडीए में भी आपस में सीटों को बंटवारा लेकर मतभेद है। जेडीयू को 102 या 3 सीटें देना चाहते हैं और बीजेपी 101 या 102 सीटें लेना चाहते हैं, जबकि चिराग पासवान को 40 और मांझी को 10 नहीं, चिराग पासवान को 20, मांझी को 10 और कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा को 10। इस तरह चिराग पासवान 20 सीटों पर संतुष्ट नहीं होंगे, मांझी भी 10 और उपेंद्र कुशवाहा भी 10 सीटों पर तैयार नहीं होंगे। कैसे कौन अभी कहाँ जाता है ये आप देखते रहिए, और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।